प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, आसान रास्ता अपनाने की मानसिकता दुर्घटनाओं का कारण बनती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने निःशुल्क विद्यालय दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के छात्रों को 104 साइकिलें भेंट की और संपर्क द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का समापन। आरएसपी के निदेशक प्रभारी को नाट्य बंधु सम्मान प्रदान। अब समाचार विस्तार से। गोपबंधु सभागार में 28 मार्च 2023 को आयोजित 92वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, आसान रास्ता अपनाने की मानसिकता दुर्घटनाओं का कारण बनती है। उनके साथ कार्यपालक निदेशक पक्ष श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति, फैक्ट्री एवं बॉयलर विभाग ओडिशा सरकार के उप निदेशक श्री विभू प्रसाद और सहायक निदेशक श्री मनोज कुमार मिश्र मंच पर उपस्थित थे। समारोह में बड़ी संख्या में इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री भौमिक ने इस वर्ष के अवलोकन के विषय यानी हमारा लक्ष्य शून्य क्षति पर विस्तार से वर्णित करते हुए कहा, सुरक्षा मुश्किल होने के साथ साथ मूल्यवान भी है। हालांकि दुर्घटना से जुड़े शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नुकसान की मात्रा बहुत अधिक पीड़ादायक और महंगी होती है। मानसिकता का पूर्ण बदलाव आवश्यक है ताकि लोग स्वेच्छा से सुरक्षा नियमों, विनियमों, एसओपी और एसएमपी का पालन करने का अतिरिक्त दायित्व उठा सके। इससे पहले श्री एसआर सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में कार्य समूह से इस विचार को आत्मसात करने का आह्वान किया कि सुरक्षा मुझसे शुरू होती है। उन्होंने कर्मचारियों से सुरक्षा के मामले में कथनी करने में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, जितना भी उत्पादन या लाभ कर ले वो जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। श्री पीके सतपति ने अपने संबोधन में थोड़ा सा हटकर यह बतलाने की कोशिश की कि कैसे कौशल कभी कभी अनुभव से बढ़कर काम करता है और उचित कौशल प्रदान करके सुरक्षा संस्कृति को आत्मसात करने के बारे में बात की। श्री विभू प्रसाद ने एक बड़ों और छोटों के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध बनाने का आग्रह किया। प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी अपने बच्चे की तरह अपने से छोटे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो दुर्घटनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। श्री मनोज कुमार मित्र ने अपने संबोधन में प्रत्येक कर्मचारी या ठेका श्रमिक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्येक बाल बचने वाले नियर मिस मामले का विश्लेषण करने और सभी कर्मचारियों के साथ निष्कर्षों को प्रसारित करने के महत्व को भी रेखांकित किया ताकि यह पुनः दोहराया न जाए। प्रारंभ में मैसर्स E&Y के परामर्शदाता श्री एच मारुति ने शून्य क्षति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए निश्चित सुरक्षा पहल में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चुप्पी के शिकार के सिद्धांत के बारे में भी विस्तार से बताया, जो असुरक्षित कार्य या घटना को घटित होते हुए देखने के बावजूद लोगों द्वारा चुप रहने को प्राथमिकता देने पर आधारित है। महासचिव राउरकेला श्रमिक संघ और सदस्य केंद्रीय सुरक्षा समिति श्री पीके बेहरा ने एक कर्मचारी द्वारा सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित करने में एक परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने दोहराते हुए कहा, सुरक्षा रग रग में दौड़ने वाले खून का अंतर्निहित हिस्सा होना चाहिए। पुरस्कार वितरण समारोह में गणमान्यों ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं को विजेताओं और जीतने वाले विभागों को पुरस्कार दिए गए। हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा के लिए चैंपियन ट्रॉफी हॉट स्ट्रिप मिल 2 विभाग को प्रदान की गई। इससे पहले महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा श्रीमती आशा कार्था ने सभा का स्वागत किया। कार्मिक CLC विभाग की सुश्री स्मृति श्री पंडा द्वारा एक सुरक्षा गीत प्रस्तुत किया गया। महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक सुरक्षा सुश्री प्रज्ञान नाथ ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्र के लॉन में आयोजित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपनी CSR पहल के तहत दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 8वीं और 9वीं कक्षा के 104 छात्रों को साइकिल भेंट की।
कुल 5,72,000 रुपये की लागत से खरीदी गई साइकिलें कक्षा 8 और 9 की सभी 75 छात्राओं और इन कक्षाओं के 29 मेधावी लड़कों को प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि दीपिका इस्पात शिक्षा सदन इस्पात शहर में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए आरएसपी द्वारा संचालित एक निःशुल्क विद्यालय है। 25 मार्च को स्कूल के सभागार में आयोजित एक समारोह में अध्यक्षा दीपिका महिला संगति डीएमएस श्रीमती सीमा देव भौमिक ने साइकिल वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएमएस की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, श्रीमती समापिका साहू, प्रोफेसर सुष्मिता दास, महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोप्पो, सचिव डीएमएस श्रीमती निधि सिंघल, डीएमएस के शासी निकाय सदस्य प्रधान अध्यापक डीआईआईएस श्री शिशिर कुमार सामल, प्रशासक डीआईआईएस श्री एसके मिश्रा, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। साइकिल वितरण के साथ डीआईएसएस की शिक्षा यात्रा में एक और अध्याय जुड़ गया है। कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले 675 छात्रों की क्षमता वाले इस स्कूल में छात्रों को न केवल मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि छात्रों को किताबें, कॉपी, स्कूल बैग से लेकर नियमित और सर्दियों की यूनिफॉर्म, जूते जैसे अन्य सामान भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी। वर्ष 2016 में इस स्कूल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा द्वारा संचालित कक्षा 10 बोर्ड के छात्रों का पहला बैच उत्तीर्ण हुआ और तब से स्कूल 100% उत्तीर्ण प्रतिफल दर्ज करा रहा है। इस्पात शहर का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संपर्क द्वारा सिविक सेंटर में 27 मार्च 2023 को आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के समापन समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक को नाट्य बंधु सम्मान से सम्मानित किया गया। सप्ताह भर चलने वाले नाट्य उत्सव का समापन विश्व रंगमंच दिवस उत्सव के साथ हुआ। श्री भौमिक ने औपचारिक दीप प्रज्वलित कर समापन संध्या का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व अतिरिक्त सचिव ओडिशा सरकार श्री मनोज महांती और उप सचिव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली श्री सुमन कुमार सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भौमिक ने कहा, नाटक न केवल दर्शकों का मनोरंजन करता है, बल्कि यह समाज के वास्तविक मुद्दों को भी चित्रित करता है और उन चिंताओं का समाधान खोजने में मदद करता है। उन्होंने नाटक के प्रचार प्रसार को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले संगठन के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्र में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी के हर संभव समर्थन को दोहराया। शाम को मधुसूदन शिक्षा निवास राउरकेला के विद्यार्थियों द्वारा जंगल गणतंत्र और यूनिट मलंक कोलकाता के कलाकारों द्वारा हनुआ का बेटा नामक 2 नाटकों का मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अध्यक्षा संपर्क श्रीमती सुब्रता पति ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री नरसिंह महंती ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव संपर्क श्री भास्कर चंद्र महापात्र ने कार्यक्रम का समन्वय किया तथा श्री अनिल मलिक ने पूरे समारोह के मंच संचालन की बागडोर संभाली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।